हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड इन तीनों स्टॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंट प्राइस एक्शन बन रहा है। देखिए, इन तीनों स्टॉक्स के चार्ट को आप देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्यों हम लोग को हमेशा बड़ा डिसीजन लेने से पहले वीक एंड का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि इन तीनों स्टॉक्स में टोटली अपोजिट मूव हो रहा था, बट वीक एंड होते होते टोटली अलग कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो हमेशा ओपनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है, ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग आपको देखना है कि वीक है या फिर पॉजिटिव है। क्लोजिंग से पता चलता है कि कोई स्टॉक स्ट्रेंथ शो कर रहा है या फिर वीकनेस शो कर रहा है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करेंटली 3.2% के करेक्शन के साथ 484 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। नो डाउट अगर अभी के टाइम पे आप देखोगे तो शायद ही कोई ऐसा केमिकल स्टॉक आपको मिलेगा जो ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा हो या फिर अपने ट्रेंड को बदलने की कोशिश कर रहा हो। बट आरती इंडस्ट्रीज अभी के टाइम पे अपने मेजर ट्रेंड को बदलने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर मैसिव फॉल फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, स्टॉक अब अपने ट्रेंड को बदल के बुलिश बनने की कोशिश कर रहा है। करेंटली 17,551 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के 2:45 बज रहे हैं। ठीक है, मार्केट क्लोज होने में अभी 45 मिनट्स बचे हुए हैं। अब उस 45 मिनट्स में अचानक से कोई सडन से शार्प बाइंग आ जाए या शार्प सेलिंग आ जाए तो बात अलग है, बट हालांकि उसके चांसेस कम रहेंगे। अभी के मोमेंटम के हिसाब से ये चार्ट एनालिसिस में कर रहा हूँ। स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। अब आरती इंडस्ट्रीज़ के करेंटली मैं डायरेक्टली चार्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट को मैंने ओपन कर लिया। आज आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 3.19% का करेक्शन। एंड ये जो करेक्शन है वो तो चलिए ठीक है, बट ये किस तरीके का कैंडलस्टिक फॉर्म किया है दोस्तों? ये कैंडलस्टिक है प्रॉपर बेयरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक कह लो या फिर बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक आप कह लो। आप गूगल में सर्च करना व्हाट इज़ बेयरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैंडलस्टिक क्या डिनोट करता है, क्यों बनता है ये कैंडलस्टिक एंड इसको हम लोग बेयरिश क्यों कंसीडर करते हैं। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि स्टॉक ये अभी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, क्या ये कोई क्रिटिकल लेवल है, क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल है? मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि इसी लेवल पे पिछले 2 बार हम लोगों ने एग्रेसिव सेलिंग विटनेस किया है। 2025 में यहाँ सेलिंग हुआ था स्टार्टिंग में, फिर जुलाई मंथ के आसपास में भी सेलिंग हुआ था एंड अभी करेंटली दोबारा से उसी पर्टिकुलर लेवल पे लिटिल बिट सेलिंग प्रेशर ये फेस कर रहा है। ये एक चीज़ हमें पता चल गया कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि मैं जैसे ही डेली टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ तब आपको क्या दिख रहा है कि सबसे पहला चीज़ कि ब्रेकआउट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था रेजिस्टेंस लेवल का, एंड उसी रेजिस्टेंस लेवल पे अब समहाउ एक एम पैटर्न इज ऑन द वे। अगर इन केस ये आने वाले दिनों में इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है, 460 का ब्रेकडाउन कर देता है, तो रेजिस्टेंस पे जो चार्ट पैटर्न रिक्वायर्ड रहता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। रेजिस्टेंस पे अगर बियरिश चार्ट पैटर्न बने तो उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो अगर यहाँ पे एम पैटर्न बन गया तो उसको फिर हम लोग को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है। अपने क्रिटिकल लेवल पे ट्रेड कर रहा है, कहीं ये एम पैटर्न ना क्रिएट कर दे। अगर इसी पर्टिकुलर लेवल पे फर्दर कंसोलिडेट करता रह जाए कुछ दिन और एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे दे तो वेल एंड गुड, सक्सेसफुल ब्रेकआउट उसको कंसीडर करना पड़ेगा। बट अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके का बिहेवियर रहता है। अभी के टाइम पे सिंपली यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। सेलर्स थोड़े ज़्यादा हावी हो रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल पे एंड यहाँ पे अगर एग्रेसिवली बाइंग करके बैठ जाएंगे हम लोग और अगर ये स्टॉक नीचे गिर गया तो कहीं ना कहीं पीक लेवल पे हमारा बाइंग हो जाएगा। ठीक है, जो कि वर्थ इट नहीं रहेगा इतना टेक्निकल एनालिसिस करने के बावजूद। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है अभी के टाइम पे मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड। करेंटली 3.7% के करेक्शन के साथ 174 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, फंडामेंटली ये काफ़ी स्ट्रांग है, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। 5,348 करोड़ इसका मार्केट कैप है। स्टिल यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट तो एक बार देखिए, महज
5,000 करोड़ का मार्केट कैप एंड DI का शेयर होल्डिंग 25%, FI का शेयर होल्डिंग 10% एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखोगे तो 23% से गिर के 15% पे आ चुका है। मतलब कि जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो एग्रेसिवली स्टॉक में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लस फंडामेंटली भी ये स्ट्रांग है एंड इनका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी शानदार है एंड पिछले कुछ क्वार्टर्स में नो डाउट इनका वैल्यूएशन भी अच्छा खासा ड्रॉप किया है। मतलब पीक टाइम पे 100 इनका पी रेशियो चला गया था एंड 100 से गिरता गिरता अब समहाउ इसका पी रेशियो 45 के आसपास आ गया। तो ठीक है, एक चीज़ तो पता चल गया कि पीक वैल्यूएशन पे अभी तो ये करेंटली ट्रेड नहीं कर रहा है। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट में हम लोग जंप करते हैं। तो मिसेस बेक्टर्स को देखोगे तो ऑलरेडी तो ये नीचे की ओर ही गिर रहा था, बट मैं इसको आज क्यों ऐसा कवर कर रहा हूँ? मैं आज इसको इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये नो डाउट पिछले कुछ वीक से नीचे तो गिर रहा था, बट आज जो यहाँ पे सेलिंग हुआ है ना उससे ये जो ब्रेकडाउन है ना वो कन्फर्म हो गया। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था दोस्तों एंड इस सपोर्ट लेवल पे ये थोड़ा बहुत सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, बट आज यहाँ पे जो वीकली क्लोजिंग मिल रहा है ना नेगेटिव, तो ये संकेत दे रहा है कि नहीं भाई ये अब ये सपोर्ट को तोड़ चुका है। तो चलिए ठीक है, ये स्टॉक ऑलरेडी देखिए फंडामेंटली स्ट्रांग है बट टेक्निकली ये अभी वीक है, ठीक है, ये चीज़ मानना पड़ेगा। एंड अपने ऑल टाइम हाई से ये कितना नीचे गिर चुका है? 60%। तो यहाँ पे ये गिर रहा है, गिरने दीजिए। किस लेवल पे ये एग्जैक्टली बाउंस बैक करेगा अभी के लिए आप नहीं कह सकते हो, ये चीज़ ये आप पकड़ भी नहीं सकते हो कि किस लेवल से एग्जैक्टली बाउंस बैक करेगा। आपका काम है कि आप बस सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते चलो, जिस सपोर्ट से वो उठेगा उस समय हमें पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना डिसीजन ले लेंगे। तो अभी ये सपोर्ट का तो ब्रेकडाउन हो गया। अब नीचे हालांकि अनेक सपोर्ट लेवल्स आपको मिल जाएंगे, तो ये बन गया हमारा रिसेंट सपोर्ट लेवल 153, करंट मार्केट प्राइस 173। अब देखते हैं कि 153 पे ये सपोर्ट ले पाता है या फिर नहीं। अब ये सपोर्ट करंट सपोर्ट को तो इसने तोड़ दिया, तो उस सपोर्ट को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रांग है, बस मौका सही मिलना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड वो मौका अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब इसको भी अगर देखा जाए तो रिसेंटली ज़बरदस्त बाइंग हो रहा था एंड विद इन फ्यू वीक्स स्टॉक अपने रिसेंट सपोर्ट से अप्रॉक्स 50% ऊपर उठ गया था दोस्तों। अब 50% ऊपर उठता है ना तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उसको बुलिश मानने लग जाते हैं। 50% ऊपर उठा बट ये जो रेजिस्टेंस है ना इसको ये ओवरकम नहीं कर पाया। आप देखिए कि जैसे ही इस रेजिस्टेंस पे आया पैनिक सेल ऑफ हो गया। आप देख रहे हो ना कितना बड़ा रेड कैंडल बन गया एंड अभी करेंटली आज ये स्टॉक कितना परसेंट डाउन है? 1.5% डाउन है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई स्टॉक रेजिस्टेंस पे जा रहा है नीचे गिर जा रहा है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है नीचे गिर जा रहा है। क्या ज़िंदगी भर ये रेजिस्टेंस को टच करके नीचे ही गिरता चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, किसी ना किसी दिन तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा ना। तो वो कब होता है वैसा? ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस पे गया नीचे गिरा, रेजिस्टेंस पे गया नीचे गिरा, रेजिस्टेंस पे गया नीचे गिरा, इंस्टेंटली दोबारा हिट कर गया रेजिस्टेंस को, फिर हल्का गिरा, फिर दोबारा रेजिस्टेंस को हिट कर गया। इट मीन्स चांसेस आर प्रिटी हाई कि अब इस बार ये रेजिस्टेंस को ओवरकम कर जाएगा। अगर इस तरीके का सिचुएशन आने वाले वीक में यहाँ पे बिल्डअप होता है तो फिर एक्सपेक्ट किया जाएगा कि नहीं भाई इस बार फाइनली ये इस ट्रैप से निकलेगा, इस जोन से निकलेगा। अगर वैसा नहीं होता है तो फिर एज यूजुअल सपोर्ट पे फिर आने का इंतजार करेंगे एंड सपोर्ट का तो लेवल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रखा है चार्ट में। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए सारे स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन बाय बाय।